अस्सलाम नाज़रीन, मैं उसी वाली आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो दो अहम खबरें हैं उनके ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। एक वाक़या है बडग्राम के ऊपर के एक बच्चे की जान को जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ बचा लिया गया, और अभी उस बच्चे की जान बचाने के बाद पाक फ़ौज ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन था हेलीकॉप्टर के ज़रिए से किया जा रहा था उसको रोक दिया है। क्यों रोक दिया है इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान को जो आज मुमकिन तौर पर रिलीफ मिलना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसके वाले से तहरीक इंसाफ की बड़ी तैयारी थी कि आज इमरान को रिलीफ मिल जाएगा, मुमकिन तौर पर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। तो इसके वाले से बड़ी खुशियों का समा था कि आज जो वो जश्न होगा, लेकिन उनका जश्न ना हो सका और इमरान को कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या कुछ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्या प्रोसीडिंग हुई, उसके ऊपर आपके साथ जो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बडग्राम के वाक़े के ऊपर बात करते हैं कि पूरे दिन कौम ने दुआएं की, अल्लाह से इल्तिजाएं की कि किसी तरीके से वो मासूम 7 बच्चे और उनके जो टीचर है वो महफूज हो जाएं और किसी तरीके से पाक फ़ौज का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कामयाब हो जाए। और बिलाखिर जब थोड़ी सी कामयाबी मिली, एक बच्चे को बचा लिया गया। और काफ़ी बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही दुश्वार किस्म का ये ऑपरेशन था। आपने भी देखा वो फुटेज, शायद आपने भी देखी होगी कि जब बच्चे को उस चेयर लिफ्ट से निकाला जाता है तो कितना मुश्किल होता है जो रेस्क्यू हेलीकार है उसके लिए भी और बच्चे के लिए भी। और मेरे ख्याल में जब दूसरी बार जो स्टोरी आई है कि दूसरे बच्चे को भी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर गया तो उसकी रस्सी जो है वो कहीं पर अटक गई थी। वजह यह है कि नीचे यही चेयर लिफ्ट है और इसी चेयर लिफ्ट के सेम ऊपर तकरीबन 30 फुट की ऊंचाई के ऊपर एक और जो है वो चेयर लिफ्ट की जो रस्सी लगी हुई है, चेयर लिफ्ट जाती है तो ये दोनों जो रस्सियाँ हैं आपस में कनेक्ट हैं। तो इसलिए जब ऊपर से हेलीकॉप्टर 30 फुट की करीबी के ऊपर जो आ नहीं सकता, और इसके अलावा जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, मौसम ऐसा है, वहाँ पे हवाएं हैं, जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो काफ़ी दुश्वारी थी। लेकिन फिर भी पाक फ़ौज ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। और अभी जब ये मैं आपको व्लॉग रिकॉर्ड अभी मैं कर रहा हूँ तो इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन था उसको रोक लिया गया है और बिशाम से एक लोकल केबल जो क्रॉसिंग के एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है। अब ये किया गया है कि जो रस्सी एक जा रही थी, जो उस जो चेयर है, जो ये चेयर है उसके अंदर जो एक रस्सी जो लगी हुई थी उसी के साथ एक और रस्सी लगाई जा रही है। उसी की मदद से वो तस्वीरों के अंदर, वीडियोस के अंदर वो देखा जा रहा होता है कि वो चेयर लिफ्ट जो है उसी की जानब वो शख्स जा रहा होता है और आगे उसी रस्सी की मदद से एक छोटी जो चेयर लिफ्ट है उसको वो कैरी करके लेके जाता है। और जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब वो चेयर लिफ्ट के बिल्कुल ऐन करीब पहुँच गया था। और कहा यह जा रहा है कि इसने पहले वहाँ पर उन्होंने खाना पीना पहुँचाना था, जो खाने पीने की चीज़ें, पानी वगैरह वो उन्हें देना है। फिर उसके बाद एक एक बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा इसी लोकल लोगों की जो है वो हेल्प की जानिब से, जो लोकल केबल क्रॉसिंग जो एक्सपर्ट हैं इनकी मदद से। और ये देखा जा रहा था कि वो बड़ी आसानी के साथ वो रस्सी बांध के उससे होते हुए वो उस लिफ्ट की जानिब आगे बढ़ रहा था। कौम भी दुआ कर रही है, पूरा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह करे कि ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है और ये ऑपरेशन काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना भी इसके अंदर जो है वो रेस्क्यू टीमों को है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम बच्चे बाहिफाजत बखैर वफ़ियत अपने घरों को आज ही इंशाअल्लाह जाएंगे। और अब बढ़ते हैं जी इमरान के हवाले से कि चूँकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तो बड़े नारे लगा रहे थे, कह रहे थे कि आज इमरान को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो सरबराही के अंदर है, ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की तोशाखाना केस की इमरान के हवाले से। वकील जो हैं इमरान खान के शेर अफजल मरवत वो पेश हुए और उन्होंने ये शिकायत की चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आपके अहकामात के बावजूद भी इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि मैंने कह दिया था कि आप 2-2, 3-3 होके जाएँ, उनसे मुलाकात करें। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। मैंने तो ये सिर्फ कहा था कि रश आपने नहीं डालनी। तो इसके ऊपर जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने जो सेशन कोर्ट के जज हैं उनकी एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई कि वहाँ पर जो जज साहब खुद गए उन्होंने अपनी आंखों से देखा और रिपोर्ट ये जमा करवाई है कि वहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी कि इमरान जहाँ पे कैद है वहाँ किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं है। वही वाशरूम को लेके ये कहा जा रहा है कि बाहर बरामदे के अंदर वो कैमरे लगे हुए हैं। तो ये साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। ये तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने कहा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को सहूलियात न
देने के केस के अंदर हम नोटिस जो है वो जारी कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड का कहा था, रिकॉर्ड मंगवाया गया या नहीं, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उन्हें कहा जी मुस्तदका रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते, 2 हफ्ते तक 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम आपको 2 हफ्ते का वक्त नहीं दे सकते, अलबत्ता वक्त आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि कम से कम 10 दिन जो है वो इसके अंदर लग जाएंगे, क्योंकि ये मुझे केस की तस्दीक शुदा कापियाँ अभी तक नहीं मिल सकी। अपील के साथ साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी है। मेरी इस्तदा है कि आप मुझे तैयारी का वक्त दिया जाए, जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा ने यह आर्गूमेंट किया कि इमरान जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, इसको जो अगर वक्त दिया गया तो इसकी मैं मुखालफत करता हूँ, उन्हें बिल्कुल वक्त ना दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी उन्हें कहा था कि अपनी रिपोर्ट जो है वो आज पेश करनी है, वो पेश नहीं कर सके तो फौरी तौर पर सज़ा जो है वो इमरान की मुअत्तल की जाए, मेरे मौक़िल की जो सज़ा है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। इमरान को जो रिलीफ मिलना था उन्होंने इसको मुस्तरद किया और अगली जुमेरात तक दोबारा जो है वो समाअत के लिए वक्त दे दिया कि अगली जुमेरात को समाअत जो है वो की जाएगी। तो बहरकैफ तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ के स्पेशली यूट्यूबर से जो अपने वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ के वर्कर फैन फॉलोइंग को ये कह रहे थे कि इमरान ने हर सूरत जो वो बाहर आ जाना है, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और खुशियों का समा होगा, हम जश्न मनाएंगे। लेकिन वाज़ेह रहे कि ये रिलीफ तो नहीं मिल सका। लेकिन आगे भी आपको बताते चलें कि अगर इस केस को, तोशाखाना का जो केस है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल भी कर देती है तो इमरान बाहर नहीं आने वाले, इमरान जेल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि इमरान की जो गिरफ्तारी है कई दूसरे केसेस के अंदर भी डाल दी गई है। और अगर एक केस के अंदर इमरान की ज़मानत हो जाती है या फिर उनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाता है तो इट्स मीन के वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान जेल के अंदर ही रहेंगे, दूसरे केस के अंदर जो है वो उनको धर लिया जाएगा। ऑलरेडी जो है वो गिरफ्तारियाँ डाल दी गई हैं। और अगर कोई तहरीक इंसाफ का शख्स ये खुशफहमी के अंदर है कि जैसे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर तोशाखाना के केस के अंदर उस केस को सज़ा को मुअत्तल करती है तो इमरान बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इमरान को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर जो वो रहना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर अभी इमरान की गिरफ्तारी जो है वो डालना बाकी है।